जनसभा करेंगे और जोरासांको, चकदहा, उदय नारायणपुर विधानसभा में जनसभा मुख्यमंत्री की होने वाली है। सुबह 11:35 से जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे चकदहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा में पहुंचेंगे और दोपहर 2:15 बजे उदय नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होने वाली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ आज जनसभाएं करने वाले हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें जोरासांको, चकदहा, उदय नारायणपुर विधानसभा में वो जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे की बात की जाए तो चकदहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। सुबह 11:35 पर पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे और वहां पर जनसभा करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे चकदहा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। दोपहर 2:15 बजे फिर उदय नारायणपुर क्षेत्र में जनसभा मुख्यमंत्री की होने वाली है। तो बंगाल में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं देखी जाएगी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री करेंगे। आज 3 जनसभाएं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई और जनसभाएं भी पहले चरण के चुनाव से पहले कर चुके थे और अब एक बार फिर से ताबड़तोड़ जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखने को मिलने वाली है। आज बंगाल में आज सीएम योगी की 3 जनसभाएं हैं। जब बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें चकदहा और उदय नारायणपुर में जनसभा करेंगे। साथ ही जोरासांको में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और देखिए, इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए वहां पर जुटे हैं। बीजेपी इस बार पुरजोर कोशिश में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो रण है उसमें बीजेपी के जो स्टार प्रचारक की बात की जाए या फिर बीजेपी की रणनीति की बात की जाए, वो स्पष्ट है। ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा माहौल जो है वो बन चुका है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मोर्चा खोला है। और यही वजह है कि इसी बात को, सुरक्षा को लेकर लगातार बीजेपी वहां पर विपक्ष को घेरती हुई नजर आती है। खासतौर पर अगर ममता बनर्जी की बात की जाए, ये भी आप जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना वर्चस्व की लड़ाई भी लड़ रही है और इसीलिए ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 3 जनसभाएं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में होनी है। अविनाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, एक बार अविनाश के साथ वापस से संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर हम बात करें तो पहले चरण का जो चुनाव प्रचार था वो खत्म हो चुका है। जी, समीक्षा, आपकी आवाज़ आ रही है। और देखिए, अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई है वो सीधी लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हालांकि चुनाव कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है और साथ में वामदल भी पार्टियां चुनाव यहाँ पर लड़ रही है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में। हालांकि जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जोरासांको विधानसभा क्षेत्र है और चूंकि यहाँ पर मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, 12 अप्रैल से मुख्यमंत्री योगी की जो चुनावी सभाएं हैं वो चल रही हैं यहाँ पर। और चूंकि अगर आज की बात करें तो आज 3 बड़ी रैलियों को सीएम यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। जो पहली रैली होगी वो कोलकाता नॉर्थ में होगी, जो कि जोरासांको विधानसभा सीट है। दूसरी रैली नादिया जिले में होगी और जो तीसरी रैली होगी वो होगी हावड़ा में। ये तीनों रैलियां महत्वपूर्ण है, लेकिन जो रैली आज आयोजित हो रही है और रैलियों में जो लोग पहुंचे हैं उसे देखना भी सभी का काफी दिलचस्प होगा। देखिए, यहाँ पर चूंकि जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, विकास और कानून व्यवस्था के साथ साथ जो घुसपैठ का मुद्दा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। चाहे हम पीएम मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर सीएम योगी की बात करें, तमाम बीजेपी की रैलियों में इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। और देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर ऐसे पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं जिसमें घुसपैठियों को भगाने की बात कही गई है। योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि जो बुलडोजर की गूंज है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी काफी सुनाई दे रही है। कुछ युवा में उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, ये बताइए कि
बुलडोजर एक चुनावी मुद्दा बन गया है पश्चिम बंगाल में। इसकी शुरुआत हुई लॉ एंड ऑर्डर के प्रतीक के तौर पर सीएम योगी बात करते हैं। तो क्या पसंद आता है आप लोगों को इस मॉडल में? पहले बहुत लोग बहुत एक्शन ट्राई कर चुके हैं, बट एक ही एक्शन काम करता हुआ दिख रहा है भारत में एफिशिएंटली, जो कि योगी जी का बुलडोजर मॉडल है। सो बेसिक यहाँ पे जितने घुसपैठिए हैं उनके सामने और कोई मॉडल मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि कोई काम के लायक। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, चाहे हम सीएम योगी की बात करें, पीएम मोदी की बात करें, तो आप मानते हैं कि ये एक गंभीर समस्या है ये जो घुसपैठ का मुद्दा है? बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो लाइक फेंसिंग नहीं होने दे रहा है यहाँ का करंट जो भी लीडर है, पूरा डेमोग्राफी चेंज। बॉर्डर एरिया में आप जाएंगे, आज के 50 साल पहले जहाँ 20% की अल्पसंख्यक आबादी थी, वहाँ आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अगर ये चुनाव में अगर बदलाव नहीं होता है तो जैसे बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाया गया, पश्चिम बंगाल से भी आने वाले समय में हिंदुओं को भगाया जाएगा। ये सरकार दुर्गा पूजा के विसर्जन के जुलूस को रोक देती है अगर ताजिया निकल रहा है तो। नमाज पढ़ा जा रहा है। अमित शाह ने भी कहा, और मुख्यमंत्री हम अगर योगी की बात करें तो लगातार वो अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब यहाँ की संस्कृति को लूटने खसोटने की कोशिश की जा रही थी तो उस वक्त सरकारें कहाँ पर थी। यहाँ पर बात हो रही है हिंदू की, हो रही है संस्कृति की, हो रही है, और जो पश्चिम बंगाल और कोलकाता की एक पुरानी पहचान है उसकी हो रही है। तो फिर जो दूसरी पार्टियां हैं उनको इस बात का दर्द है कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जैसे जो नेता हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का तो देखिए बंगाल का एक तो हिस्ट्री रहा है पहला बात, और दूसरा अपने एक तो बहुत छोटा सा एक बात कहा कि बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया है घुसपैठियों का। मैं आपको बोल रहा हूँ बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये बंगाल का मुद्दा है आज के डेट में, क्योंकि हमारी जॉब्स, हमारे राइट्स कहीं ना कहीं ओबीसी माइनॉरिटी सारे जो राइट्स है जो एक मिलने चाहिए यहाँ के नागरिकों, वो जा रहे हैं वहाँ पे क्योंकि वो आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं वहाँ से। तो वो सिंडिकेट यहाँ पे बना, वी आर फैसिलिटेटिंग द इन्फिल्ट्रेशन, सो दैट हैज टू बी चेक्ड जो अपॉन। 500 में काम करता है डेली वेजेस, वहाँ बांग्लादेश से आके वो काम 200 में कर रहा है, और बांग्लादेश का टाका में वो कन्वर्जन हो जा रहा है। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी की जो गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो मदरसों पर 5800 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की जनजातियाँ हैं, जो यहाँ के कमज़ोर लोग हैं, उन पर सिर्फ 2000 का बजट खर्च किया जा रहा है। देखिए, मैं नीलम गुप्ता भारतीय कोलकाता से। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ममता बनर्जी है, ये हमारे ही वोट से कभी सीएम के गद्दी पर बैठी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ कम्युनिटी के प्रेशर में आके या कुछ भी बोलिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये हिंदू जो सनातनी धर्म वाले हैं उनका वजूद को साफ करना चाहती है, क्योंकि ये बांग्लादेशियों को बसा चुकी है, वो भी इलीगली, और जो यहाँ के बासिंदा है उनका तो आधार कार्ड बन ही नहीं रहा है। और ऊपर से आरजीकर का जो केस है वो देख के हमें लगता है कि नहीं, अब यहाँ पे योगी बाबा जैसा ही वेस्ट बंगाल में सीएम चाहिए, जो सुबह जो मुजरिम जो कांड करता है वो रातों रात एट द स्पॉट उसका फैसला हो जाए, ताकि आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव है इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी वो प्रभाव काफी ज्यादा देखा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है। योगी ये बंगालियों के दिलों में बसते हैं, ये पोस्टरों में नहीं बसते हैं, ये योगी पब्लिक के दिलों में बसते हैं। भले ही आप टीएमसी का चोचलाबाजी देखो या कुछ भी देखो, जितना भी तानाशाही करे, लेकिन यहाँ की जनता 99% वोट देगी। और क्योंकि राम राज्य लाना चाहते हैं, यहाँ के बंगाली कल्चर जो है उनका वजूद बचाना चाहते हैं, जो हमारे सनातनी धर्म का क्या बोलते हैं जो वजूद है वो बचाना चाहते हैं। ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, सवाल है जो ये यहाँ पर भी आप चुनाव प्रचार हो रहा है, बदलाव के मूड में है पूरी तरह से इस बार पश्चिम बंगाल की जनता? विजय ओझा जी हैं, सुरक्षित ही हैं, और एक सनातन धर्म के लिए मतलब ये बहुत क्या लगता है कि बदलाव होगा इस बार? लगता तो ये है, लगता तो है, हाँ लगता ही है। ठीक है, तो समीका आपने देखा कि इस वक्त चूंकि जो बंगाल में वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर चुनावी गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो तमाम रैलियाँ हो रही हैं उन रैलियों में एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
चाहे हम बीजेपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी के साथ साथ उनके जो तमाम नेता हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। तो बीजेपी की तरफ से चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं उनकी बात करें, सीएम योगी, देखिए 12 अप्रैल से मुख्यमंत्री योगी की रैलियां यहाँ पर शुरू हुई और धुआंधार वो यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि 12 अप्रैल के बाद कई जो रैलियां थी वो यहाँ पर संबोधित की गई उनकी तरफ से और आज 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। चूंकि यहाँ पर पहली जो रैली है 11:30 बजे के आसपास शुरू होगी और उसकी जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद नादिया जिले में और उसके बाद कह सकते हैं कि जो हावड़ा की रैली होगी, तो ये रैलियां भी काफी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण रैलियां मुख्यमंत्री की आज यहाँ पर होने वाली है और अभी से ही यहाँ पर लोगों में उत्साह भी मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर देखा जा रहा है। अविनाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।